साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा यूपी टेट का विज्ञापन आपका करीब 5 वर्षों बाद आ गया है। कल 20 मार्च को उसका विज्ञापन जारी हुआ है और आपका इसके पहले 2021 अक्टूबर में विज्ञापन आया था और 5 वर्षों बाद मतलब जो है कि योगी गवर्नमेंट ने यूपी टेट का विज्ञापन निकाला है, प्राथमिक व जूनियर में। इतने लंबे इंतजार के बाद विज्ञापन आया है और उसमें कुछ परिवर्तन इस बार किया गया है। आइए हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप देख सकते हैं यूपी टेट विज्ञापन 2026। ये आपका आवेदन जो प्रारंभ होगा वो 27 मार्च 2026 से आपका आवेदन फॉर्म पड़ेगा यूपी टेट का। उसके बाद आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 26 अप्रैल 2026 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। कब से कब? 27 मार्च से लेकर के 26 मार्च 2026 तक। शुल्क समाधान एवं आवेदन में संशोधन की तिथि आपकी 1 मई 2026 है। आप 26 अप्रैल तक जब फॉर्म भर लेंगे, अगर आपके शुल्क में कोई दिक्कत है फीस जमा करने में या टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आई हो या आपके आवेदन में फॉर्म भरते वक्त कोई भी अगर एरर आया हो, कोई गलती की होंगे आप नाम या अपने मार्कशीट में कुछ भी, तो वहाँ पे आपको ये आप संशोधन कर सकते हैं 1 मई 2026 तक। अभ्यर्थियों को परीक्षा जनपद की सूचना कब मिलेगी? क्योंकि ये परीक्षा आपका जिले वाइज होगा। आप जिस जिला सेंटर आप देंगे वहाँ होगा। ये 22 जून को आपको जो है कि आपके चयन आयोग के पोर्टल पे मालूम पड़ जाएगा आपका किस जिले में आपका सेंटर बना हुआ है। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी कब होगा? 30 जून 2026 को। 30 जून 2026 को मतलब एग्जाम से 2 दिन पहले। और परीक्षा आपकी कब होगी? 2, 3 और 4 जुलाई को 3 दिन होगी और दोनों शिफ्ट यानी 6 शिफ्ट परीक्षा होगी। आवेदन शुल्क आपका है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। इस बार आपकी फीस में वृद्धि की गई है। जब पीएनपी जो है, पीएनपी जब कराती थी टेट तो फीस कितना रहता था? 600। जनरल का और ओबीसी का और एससी का मात्र 300 रहता था। लेकिन इस बार फीस में वृद्धि कर दी गई है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की फी एक पेपर के लिए 1000 है। एससी और एसटी की फी 500 रुपये है एक पेपर के लिए। पीएच 300 रुपये। अगर दोनों पेपर देंगे, यहाँ पे सेकंड पेपर का भी 1000 है, 500 है, 300 है। अगर दोनों पेपर जनरल कोई कैटेगरी डालता है तो उसका कितना हो जाएगा? 2000। और एससी एसटी का अगर दोनों पेपर डालता है तो 1000 उसका हो जाएगा। और पीएच का डालता है तो 600। तो आप लोग समझ गए होंगे इतना कि आपका आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 27 मार्च से आपका आवेदन होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2026 है। शुल्क समाधान एवं आवेदन में संशोधन की तिथि 1 मई 2026 है। अभ्यर्थियों को परीक्षा जनपद की सूचना 22 जून को मिलेगी और परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र 30 जून 2026 को जारी जो है कि हो जाएगा। और परीक्षा 2, 3, 4 जुलाई को 6 जो है कि पालियों में होगी। आवेदन शुल्क पेपर फर्स्ट के लिए 1000 और पेपर सेकंड के लिए भी 1000। अगर आप दोनों पेपर भरते हैं तो 2000। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए है। एससी एसटी के लिए 500 फर्स्ट और सेकंड की 500 अगर दोनों भरते 1000 है। पीएच 300 अगर दोनों भरते हैं तो 600 रुपए। अब आइए योग्यता देखते हैं। योग्यता में क्या है? योग्यता में आप देख सकते हैं प्राथमिक 1 से 5 के लिए आपको ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक किसान कितना 50% आपका रहना चाहिए ग्रेजुएशन में। उसके साथ डीएलएड या डीएड, एक उससे बीएड होता है विशेष शिक्षा, तो उससे डीएड होता है विशेष एजुकेशन शिक्षा। तो आप डीएलएड में बीटीसी योग्यता मांगता है किसमें? प्राथमिक में। अब बीएड वाले जो है प्राथमिक में फॉर्म नहीं डाल पाएंगे क्योंकि जो है कि बीएड वालों को प्राथमिक मौका नहीं दिया जाता है। ये एनसीटी की गाइडलाइन है। जूनियर में 6 से 8 में आपको जो है कि योग्यता है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक में आपका कम कितना 50% ग्रेजुएशन में रहना चाहिए। और उसके बाद बीएड या जो है डीएलएड। यहाँ पे बीटीसी और वाले भी जूनियर फॉर्म डाल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख ही लिए होंगे जो है कि बीटीसी वाले भी फॉर्म डाल लिए हैं और जो है कि आपको शुल्क बता ही दिया हूँ। अब आइए देखते हैं मैं आपको आपका सिलेबस 1 से 5 के लिए आपको जो है कि क्या क्या पढ़ना है।
आपका पेपर जो रहेगा 30 क्वेश्चन आएगा आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि से, वो 30 नंबर का रहेगा। भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य, वो आपका ऐसे लैंग्वेज जो रहेगी हिंदी वो अनिवार्य है, 30 नंबर रहेगा। भाषा द्वितीय अंग्रेजी ले सकते हैं आप, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, ये जो है कि अनिवार्य है कि इसमें कोई एक लेना है, 30 नंबर का आएगा। गणित 30 नंबर का आएगा और पर्यावरण अध्ययन जो है आपका 30 नंबर का आएगा। यानी आपका जो फर्स्ट पेपर मतलब 1 से 5 प्राथमिक के लिए 150 क्वेश्चन आएंगे और टोटल जो है आपका जो है 2.5 घंटे का पेपर ये होगा, ये आप देख सकते हैं। और दूसरा जो है कि आप इसमें देख सकते हैं कि कुल 150 और 6 से 8 में बाल विकास एवं शिक्षण विधि से 30 क्वेश्चन आएंगे। भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य से 30 क्वेश्चन आएंगे। भाषा द्वितीय अंग्रेजी उर्दू संस्कृत से 30 क्वेश्चन। और आपका 60 क्वेश्चन से आपके जो है कि अगर आप बीए से हैं तो आपका सामाजिक से आएगा, अगर बीएससी किए हैं तो आपका साइंस से आएगा, जो है कि वो आपका 60 क्वेश्चन पूछेगा आयु, और 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। और पेपर जो है आप भाषा चूज कर सकते हैं, हिंदी भी हो सकती है, अंग्रेजी में, जो आपको चॉइस करेंगे वही आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे जहां तक मैंने आपको बताया है कि अब यूपी आपको इस बार जो है कि क्या करना है कि ओटीआर करना है किसको, सभी को। ओटीआर जैसे लोक सेवा आयोग में जैसे ओटीआर मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने के बाद पहली बार ओटीआर का फॉर्म डाला जा रहा है। अगर आप एक बार ओटीआर अगर कर लेते हैं तो यही ओटीआर आपको हमेशा काम देगा। अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से कोई भी विज्ञापन आता है तो उसी के द्वारा आप फॉर्म डाल सकते हैं, चाहे आप टीजीटी, चाहे पीजीटी, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती, चाहे जूनियर शिक्षक भर्ती, चाहे जो है आपके प्रधानाचार्य, जो भी विज्ञापन आएगा उसमें आप डाल सकते हैं। तो ओटीआर सबको कराना है। ओटीआर के लिए आप कुछ पता, जैसे लोक सेवा आयोग में ओटीआर होता है, पुलिस का होता है, यूपी टेबल एससी का ओटीआर होता है, एसएससी का ओटीआर होता है। तो अब आयोग भी ओटीआर कर दिया है, वो आयोग पहली बार ओटीआर लागू किया है। तो आप लोग अपना समय से फॉर्म भर दीजिएगा, और फॉर्म भरने के बाद आपके पास अभी भी काफ़ी समय है, 3 महीने का समय है आपका। अप्रैल मई जून 3 महीने 90 दिन बहुत होते हैं। आप अपनी तैयारी में लग जाइए। और जो है कि आपका सिलेबस पूरा जो है कि ये देख सकते हैं, आप लोग गूगल पर जाइएगा, ये जो है कि पूरा सिलेबस जो है पूरा आ गया है, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपका जो है कि। हालांकि आप लोग तो सब लोग कहीं ना कहीं कोचिंग और अपना जो है कि नोट्स कहीं कहीं यूट्यूब से माध्यम से पढ़ ही रहे होंगे, सबको पता है सिलेबस। और जो डीएलएड के जो अपेयरिंग छात्र हैं, जिनका जो है कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है और जो है कि थर्ड सेमेस्टर चल रहा है और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं, अगर थर्ड सेमेस्टर एक पास हो गए हैं तो फोर्थ सेमेस्टर वाले एक जो है कि एक फॉर्म 1 से 5 तक भर सकते हैं। और बीएड के भी जो है कि 4 सेमेस्टर होता है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर अगर आप एग्जाम दे दिए हैं तो फोर्थ सेमेस्टर वाले जो है कि एक जूनियर का जो है जूनियर टेट का फॉर्म डाल सकते हैं। यानी बीएड अपेयरिंग वाले और डीएलएड अपेयरिंग वाले भी यूपी टेट का फॉर्म आप लोग डाल सकते हैं। और यूपी टेट की परीक्षा के बाद हो सकता है कि विज्ञापन आएगा। और इस बार जो है कि टेट का फॉर्म बड़ी संख्या में इसलिए पड़ेगा, इसमें बहुत से शिक्षक भी डालेंगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जो है कि 2010 के पहले और जो जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनको जो है कि टेट पास करना अनिवार्य है। अभी बहुत से अध्यापक बंधुओं ने सी-टेट का पेपर दिया, उसमें उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है, तो इसलिए यूपी टेट में इस बार वो लोग भरेंगे। और यूपी टेट में इस करीब 5 साल बाद फॉर्म पड़ रहा है, तो ये समझ सकते हैं कम से कम आपका जो है 20 लाख से कम फॉर्म नहीं पड़ेंगे, 20 लाख से कम फॉर्म नहीं पड़ेंगे, ये समझ लीजिए। क्योंकि शिक्षक भी भरेंगे, डीएलएड के अभ्यर्थी भरेंगे, बीएड के अभ्यर्थी भरेंगे। और आप लोग अपना फॉर्म समय से भर करके अपनी तैयारी लग जाइए। और फी आपकी देख रहे फी इस बार चेंज हो गया है, पहले 600 था, इस बार 1000 हो गया, पहले 1200 था, इस बार 2000 हो गया है। और जो है आपका सब वही पुरानी क्राइटेरिया है और सिलेबस में
कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिलेबस आपका वही है जो शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी 1 महीने पहले जारी किया था, वही आपका सिलेबस है। उसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है। बस बदलाव यही किया गया है कि पहले पीएनपी कराती थी, अब चयन आयोग करा रहा है। आपको पहले ओटीआर करना पड़ेगा, ओटीआर करने के बाद आप फॉर्म डाल पाएंगे। आप ओटीआर के लिए आप कैफे में जाइएगा, शायद वहाँ पे आपको आधार कार्ड और फोटो और हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, आप उसको ले जा करा करके अपना फॉर्म डाल दीजिएगा। अपना डॉक्यूमेंट सब लेते जाइएगा, जो डॉक्यूमेंट्स कैफे वाला मांगे वो डॉक्यूमेंट्स अपना लगा दीजिएगा और समय से फॉर्म डालिएगा। बाद में फॉर्म डालते हैं तो तब समस्याएं तरह तरह की आती हैं, टिपिकल कहीं जो है कि साइड जाम जाएगी, कहीं जो है कि नेटवर्क नहीं रहेगा, कहीं जो है कि फीस आपका फंस जाएगा, और फीस फंसता है तो दिक्कत आएगी। आप जानते हैं आयोगों का क्या हाल है। तो आप लोग समय से फॉर्म डालिएगा। और अगर डीएलएड के अपेयरिंग छात्र हैं तो भी प्राथमिक का फॉर्म डाल सकते हैं, और बीएड के अपेयरिंग छात्र हैं तो भी डाल सकते हैं। जूनियर में बीएड और डीएलएड के दोनों अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकते हैं, और प्राथमिक केवल डीएलएड के अभ्यर्थी फॉर्म डालेंगे। और डीएड जो विशेष डिप्लोमा एलिजिबिलिटी जो डिग्री जिसके पास है वो जो है कि फॉर्म डाल सकता है। और जो है कि अब यहाँ देख ही सकते हैं पहले ओटीआर करना है। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था, आप लोग को बता दो कि फॉर्म कब पड़ेगा, फॉर्म कैसे है, और फॉर्म में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपको अगर नए भर्ती हैं तो आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट, बीए की मार्कशीट सर्टिफिकेट, और बीएड की मार्कशीट डिग्री, और अगर डीएलएड है तो डीएलएड की मार्कशीट, वहाँ डिग्री मिलती नहीं है। और अगर अपेयरिंग छात्र हैं तो आपका 3rd सेमेस्टर का मार्कशीट, और उसके बाद आधार कार्ड, फोटो, और जो है कि पैन कार्ड भी लगता है कभी कभी। तो जो है अपना डॉक्यूमेंट सब इकट्ठा कर लीजिएगा। अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो अपना आपका जाति प्रमाण पत्र, एससी से है जाति प्रमाण पत्र, एसटी का जाति प्रमाण पत्र, अगर पीएच के हैं तो आपका पीएच का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, और निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आता है तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, और निवास प्रमाण पत्र सबको लगाना पड़ेगा, चाहे वो आपके ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, चाहे जनरल कैटेगरी को, चाहे ईडब्ल्यूएस का, निवास सबको लगाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोगों को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।